आम इंतखाबात के नताइज का कल होगा ऐलान। उल्टी गिनती शुरू। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर पर कड़ी चौकसी। उम्मीदवारों की धड़कनें हो रही हैं तेज। मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत के लिए उठे हाथ। मजबूत हुकूमत के लिए अजमेर दरगाह में की गई दुआएं। एसएफ हसन चिश्ती ने मजार पर चादर पोशी के बाद की दुआ। वीवीपैट पर्चियों की गिनती के अमल में बदलाव की मांग। कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन की शुरू होगी मीटिंग। ऑपोजिशन की मांग पर होगा गौर-ए-खौज। कांग्रेस लीडर उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा सवाल। वीवीपैट की गिनती की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं अदालत? क्या अदालत धांधली में शामिल है? वोटिंग के अमल में लगे 2 माह तो गिनती में 3 रोज लग जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ईवीएम पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा ओपोजिशन लोकतंत्र में डाल रहा है भंग। ईवीएम पर पार्लियामेंट में भी हो चुकी है बहस। ईवीएम पर सीनियर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का बयान। कहा ईवीएम में छेड़छाड़ की शिकायतें आ रही हैं। गुजरात के आनंद में सड़क हादसा। 10 अफराद हलाक, 12 जख्मी। टेम्पो और ट्रेलर के बीच हुआ तसादुम। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर खत्म। 2 मिलिटेंट हलाक, लाशें बरामद। कप्तान कोहली की क़यादत में टीम इंडिया इंग्लैंड के लिए रवाना। 23 मई को होगा आलमी कप का पहला मैच। 5 जून को जनूबी अफ्रीका से होगा हिंदुस्तानी टीम का पहला मुकाबला। विराट कोहली की कप्तानी में होगा टीम इंडिया का इम्तिहान। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का बयान। हमारी टीम है मुतवाज़िन, लेकिन हर मैच में जिम्मेदारी से खेलना जरूरी। इसरो की एक और बड़ी कामयाबी। हरिकोटा से रीसेट 2B का कामयाब तजुर्बा। सरहदों की निगहबानी में इस सैटेलाइट से मिलेगी मदद। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 अमानी मुसन्निफा जोखुल हारिसी ने जीता है। बुकर प्राइज जीतने वाली जोखा अरबी जुबान की पहली मुसन्निफा। शारदा चिटफंड मामला। राजीव कुमार ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में पेश की जमानत की अर्जी। सीबीआई पर झूठे इल्जाम में फंसाने का लगाया इल्जाम। इंडोनेशिया में इलेक्शन के नताइज आने के बाद हालात काफी कशीदा। ओपोजिशन के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़प। 6 अफराद हलाक, 200 जायद जख्मी। एहतजाजियों ने इलेक्शन में धांधली का लगाया इल्जाम। निगरानी एजेंसी में जबरदस्ती दाखिल होने की भी कोशिश की। सदारती उम्मीदवार के हामियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 20 मुश्तबा अफराद को किया गिरफ्तार। हालात को देखते हुए हुकूमत ने 50,000 पुलिस एहलकार तैनात किए हैं। इराक के वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहदी का बयान। कहा इराक ईरान के दरमियान कशीदगी को खत्म करने में मदद के लिए भेजेगा वफ्द। मजीद कहा बगदाद तनाजात में गैर जानिबदार है। आदिल अब्दुल मेहदी ने कहा इराक का अमरीका और ईरान के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। मजीद कहा कि अमरीका और ईरान के अफसरान से मौसूल इत्तलात के मुताबिक दोनों ममालिक नहीं चाहते हैं जंग। कारगुजार सेक्रेटरी दिफा पैट्रिक शानाहिन ने दिया बयान। कहा अमरीका ईरान के साथ जंग नहीं चाहता है। इंग्लैंड की मलिका एलिजाबेथ के जरिए बेकिंगम महल में गार्डन पार्टी का किया गया इनाकाद। केट मिडलटन शहजादे विलियम भी पार्टी में हुए शामिल। हर साल होने वाली इस गार्डन पार्टी में तकरीबन 8,000 मेहमान होते हैं शामिल। मेहमानों को चाय और केक किया जाता है पेश। अमेरिका में इस्कात हमल के कानून के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर एहतजाज। सदारती उम्मीदवार बिल डी ब्लासियो में भी किया एहतजाज। कहा इससे खातून बुरी तरह होंगी मुतासिर। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में आर्मी जनरल कमांड के बाहर हजारों लोगों का एहतजाज। अवामी हुकूमत की फौरी वापसी के लिए लोगों ने आर्मी जनरल से किया मुतालबा।
यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब के साहिली शहर नजरान में वाक़या हवाई अड्डे के एक असलहे खाने पर ड्रोन से हमला किया। ड्रोन से किए गए हमले से असला खाने में लगी आग।